प्रणिपात मेरे साथियों और सत श्री अकाल आप सभी तुसी जितने भी सदे लोग हैं उन सभी को सत श्री अकाल। आप सभी को इस जो विज्ञान की दुनिया है, इस विज्ञान की दुनिया में मैं आप लोगों को इस चैनल पे डूबने का कोशिश करवाता हूँ। ऐसा चैनल है ये। भले ही हम लोग रियल में नहीं डूब पाते हैं, लेकिन हम लोग सोच से, मन से और इच्छा से जरूर डूबने का कोशिश तो करते हैं। तो हमारे इस विज्ञान की दुनिया की जो भरी रस है, इस रस में हम लोग क्लास 10 का भारतीय भवन जो होती है उसका एक चैप्टर स्टार्ट किए थे, जिस चैप्टर का नाम था प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन, जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है। और इस चैप्टर में हम लोग एक रोशनी के बारे में पढ़े थे, जो इस पृथ्वी पे प्रदान किया जाता है। दिन में कोई और देने वाला, रात में कोई और करने वाला। ठीक है। तो वैसे पृथ्वी पर आप लोगों का तहे दिल से जो आप लोग जीवित है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लफ्जों पे मत जाइएगा, लफ्ज मेरा ऐसे ही है। ठीक है। तो हम लोग इसमें कुछ बातों को पढ़ लिए थे। अच्छा, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये भारतीय भवन का ये बुक के आधारित पे ये हम लोग पढ़ रहे हैं इस क्लास 10 का। ठीक है। जो कि सेशन 2024-25 का है। इसमें किस किस बातों को ध्यान दे लिए थे, तो ये चैप्टर आपका 1 है और इसमें सबसे पहले पढ़े थे कि प्रकाश किस चिड़िया का और किस चीज का नाम है, जिसमें इसमें पता चला था कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, जो कि इसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। और ये जो प्रकाश स्रोत होते हैं ये कुछ प्रकृति द्वारा होते हैं और कुछ मानव निर्मित द्वारा होते हैं। तो इसके बारे में विचार करते पढ़ते और हम लोग ये इस बारे में जाने थे कि पहले जो प्रकाश है वो क्या हमारे आंखों में आता है या फिर पहले उस वस्तु पे गिरता है जिसको देख रहे हैं। तो इसके विषय पर बात हुआ था, जो कि आपके सामने दिख रहा है इस बगल वाले हमारे स्मार्ट टीवी पे। और इसमें क्या जाने थे, जो कि इसमें इस सब चीज से पता चल गया था कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। ये साबित हो गया था। ठीक है। और ये क्या होता है कि एक चीज से दूसरी चीज में बदला जा सकता है। यहाँ पर ये देखिए इस बात को लिखा हुआ है। ठीक, इतनी भी बात हम लोग समझ चुके हैं। और क्या, उसके बाद हम लोग प्रदीप्त, अप्रदीप्त, जिसको इंग्लिश में लुमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़े थे, जो कि कुछ वस्तुएं होते हैं जिसका अपना रोशनी होता है और कुछ ऐसी वस्तु होते हैं जिसका अपना रोशनी नहीं होता है। जैसे कि उदाहरण में आपको दिए हुए थे सूर्य, बिजली, ये सब वैसे है कि जिसका अपना रोशनी है। लेकिन आप बात करें कुर्सी की, फैन की, या फिर वैसे वस्तु जिसका अपना रोशनी नहीं होता है। तो ये सब विचार करने के बाद आज हम लोग का ये जो पार्ट नंबर 2 होने वाला है क्लास 10 का, इस टॉपिक में हम लोग आज बात करने जा रहे हैं एक ऐसी चीज की, जो कि हम लोग के पास जो प्रकाश आते हैं वो प्रकाश स्रोत किस किस प्रकार में हो सकता है। उसके बाद प्रकाश को यदि किसी वस्तु पे गिराया जाए, गिराने का मतलब क्या कि उस पे डाला जाए, ठीक है, तो क्या वो उसके आर पार दिख सकता है या नहीं दिख सकता है, या फिर उस वस्तु के आर पार नहीं हुआ तो उसको क्या कहेंगे, अगर हुआ तो उसको क्या कहेंगे। तो इस विषय के बारे में आज हम लोग का टॉपिक है। तो विलंब नहीं कीजिए, आइए हमारे इस सागर में डूबने का कोशिश और प्रयत्न सब करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो फॉर योर चैनल इंडियाज एजुकेशन सर्विस, माय डियर फ्रेंड्स। वेलकम बैक अगेन। आप लोगों का हमारे इस विषय में जो बोला गया है वो इस चीज के बारे में कहा गया था। सबसे पहले हम लोग स्क्रेटन की बात कर लेते हैं, जिसको हिंदी में कहा जाता है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन
स्कैटरिंग कहा जाता है, ठीक है? ये एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? तो आप लोगों को थोड़ी देर के लिए ले चलते हैं वहाँ पे ले चलते हैं जहाँ पे आप लोगों को इमेजिनेशन करवाया जाता है, ठीक है? तो हमारे इस इमेज पे आइए आप लोग। इस इमेज को आप देख रहे हैं सामने जो यहाँ पे दिख रहा है, ये वाली इमेज। ये हो सकता है कि आप लोग को ऐसा इमेज कभी-कभार अपने दैनिक जीवन में देखने के लिए मिला होगा। ये रूम बहुत दिनों से बंद था, बहुत दिनों से बंद था। हुआ यूँ कि इसे खोलने के लिए कोई आए और इसकी जब खोलते हैं तो इस पे जो है प्रकाश आया और इस पे गिरा। तो प्रकाश जैसे ही इस पे गिरता है रोशनी, ठीक है? तो इसमें ये देखने के लिए मिला कि इस पे डस्ट पार्टिकल जो होते हैं, यहाँ पे जितने भी डस्ट पार्टिकल, ठीक है? यानी कि छोटे-छोटे जितने भी कण थे यहाँ पे, ये सारे सब एक जिधर भी रोशनी आ रही होगी, जिधर भी रोशनी आ रहा होगा, उस रोशनी की तरफ ये जाते हुए प्रतीत होंगे। ऐसा लगेगा कि ये कण प्रकाश की तरफ जिधर रोशनी है, उस तरफ ये जा रहा है ये कण, उस तरफ ये होते हुए जा रहा है। ठीक है? तो आपने यहाँ पे जो इस चीज़ को जो देख रहे हैं, यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग स्कैटरिंग का नाम दिए हैं, SKATTERING स्कैटरिंग। इस चीज़ को हम लोग प्रामाणीकरण कह रहे हैं। इस बात को समझे आप लोग? अब यही चीज़ हम लोग उस थ्योरी में पढ़ते हैं जो कि बोला गया है। देखिए, यहाँ पे एक बोला गया कि सूर्य से आता प्रकाश जब सूक्ष्म कणें वायु के अणुओं या फिर धूल कणों पर पड़ता है तो वे कण ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकृत करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन या कि स्कैटरिंग कहा जाता है। और उसमें क्या होता है कि जब यहाँ पे आपका प्रकाश में स्कैटरिंग हुआ, तो उस स्कैटरिंग में जहाँ आपका रोशनी जाए, वहाँ तो दिखेगा ही दिखेगा, वहाँ आपका दिखेगा ही दिखेगा। लेकिन आपको ये भी महसूस होगा कि मेरे पास इधर रोशनी अगर नहीं आ रहा है, अगर इधर कुछ रखा हुआ है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल में इधर कुछ छोटा-सा कोई पत्थर रखा हुआ है, तो ये भी मुझे दिखेगा। क्यों दिखेगा? सपोज़ इधर से रोशनी आ रहा है, मान लेना है कि इधर से आपका अभी रोशनी आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे जितने भी छोटे-छोटे जो अणु होंगे ना अणु कहने का मतलब कण छोटे-छोटे पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स जो भी है, तो यहाँ पे ये इस तरफ ये जा रहा होगा, इस तरफ ये जा रहा होगा, ठीक है? तो उस दौरान होता यूँ है कि ये जो स्कैटरिंग सब तरफ होता है, इधर से भी 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 होता है, यानी कि जिधर चाहे उधर से प्रकीर्णन होता है। और ये वाली जो प्रक्रिया ऐसा होता है तो कुछ ऐसे होते हैं कि यहाँ पर भी टकराते हैं, जो कि भले वहाँ पे रोशनी नहीं जाए, लेकिन वहाँ पे ज़रूर मुझे दिखेगा, ठीक है? तो इस चीज़ को हम लोग स्कैटरिंग प्रकीर्णन का नाम दिए हैं। तो यही इसमें बात को समझना था, ऐसे ज़्यादा बड़ी बात ये नहीं है। ये सब हम लोग का अभी क्या है सब अवधारणा है, छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट्स है ये, जो कि जो दिया है तो पढ़ना है। नॉलेज 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 के लिए। चलिए ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम सभी। उसके बाद फिर बात करते हैं प्रकाश की किरणें के बारे में। प्रकाश की किरण हो सकता है वो बल्ब का हो सकता है वो सूरज भगवान की हो। लेकिन यहाँ पर बात किया जा रहा है वो किसी का भी हो, रोशनी
उसका भी है, बल का भी है रोशनी, और सूर्य भगवान का भी रोशनी रोशनी है। तो किसी के भी रोशनी हो, ठीक है? वो रोशनी किस गमन, कैसा वो अपना पाथ, उसका गमन या करती है, कैसा पाथ पे चलती है वो, उसका चलने का तरीका क्या है, उस चीज़ को आप पता करेंगे। तो उस चीज़ को पता करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। आप लोग क्या करेंगे कि कि एक छोटा-सा यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करेंगे। यहाँ पे एक कार्डबोर्ड रख देंगे, इस प्रकार का कार्डबोर्ड, ठीक है? ठीक है। इस कार्डबोर्ड में आप छोटा-सा यहाँ पे क्या कर देंगे, होल कर देंगे, छेद। ठीक है, छोटा-सा छेद कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर एक, ये जो भी होगा सब बंद कमरे में अंधेरे की जगह पे होगा। बंद कमरा होना चाहिए और अंधेरा होना चाहिए वहाँ पे। उसके बाद फिर जितना बड़ा इसका, जहाँ तक कि होल किए थे उतनी बड़े हमको मोमबत्ती लेना है, और मोमबत्ती लेने के बाद इसको यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, मोमबत्ती लिए यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करना है कि यहाँ पे इसको जला देंगे। क्या कर देंगे? जला देंगे। तो जलाने पर ये क्या होगा कि इस पे एक रोशनी निकलेगा। क्या निकलेगा? रोशनी निकलेगा। ठीक है? और ये रोशनी जो है, ये सब तरफ निकलेगा। एक ही जगह ये रोशनी नहीं निकलेगा। ठीक? जिसको हम लोग बोलते हैं बीम ऑफ लाइट इंग्लिश में। हिंदी में इसी को कहते हैं किरण कुंज कहते हैं। रोशनी की बहुत सारी जो किरण होती है उसको बीम ऑफ लाइट, हिंदी में किरण कुंज। ठीक है, प्रकाश की किरण कुंज है ये, जो बहुत सारे एक साथ जो रोशनी देती है। फिलहाल ये रोशनी तो सब जगह दे रही है अभी, बिल्कुल सब जगह जा रहा है इसका रोशनी, हर जगह रोशनी जा रहा है क्योंकि बंद अंधेरा है कमरा। तो इसका कुछ देर बाद आप देखेंगे कि यहाँ जहाँ होल किए थे, ये होल के द्वारा, इस होल के द्वारा यहाँ पर ये इसमें एक सीधा सा पीछे इस तरफ कहीं रोशनी जाते हुए नजर आएगा, ऐसे इधर नजर आते हुए आएगा। तो इसका मतलब इसको देखने पर पता ये चलता है कि जैसे इस एक्सपेरिमेंट में जो भी रोशनी निकलता है उसका जो गमन होता है वो एक सीधी रेखा होता है, जो कि यहाँ पर हमने लिख दिया, सीधी रेखा। किसी का भी जो रोशनी होगा, बल्ब का, सूर्य का, वो सारी रोशनी जो है वो कैसा गमन करती है, तो एक सीधी गमन करती है, यानी कि स्ट्रेट पाथ पे वो अपना ट्रैवल होता है। ठीक, इस बात को समझे। और यहाँ पे ये जो आपने देखा कि ये वाली जितनी भी रोशनी है, इस सारे रोशनी को हम सब एक चीज नाम दिए। क्या नाम दिए? किरण कुंज। ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखाया नहीं जा सकता है। इतनी बात समझे? ठीक है, इसको हटाया। अब यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर वही बात बोला गया है कि मोमबत्ती की लौ या बिजली के जलते बल्ब से प्रकाश सरल रेखा में सभी दिशाओं में जाता है। ठीक, एक सरल रेखा पर चलने वाला प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। एक किरण को, एक सरल रेखा जो होगा, स्ट्रेट सीधी रेखा होगा, उस पे जो चलेगा वो सिर्फ एक किरण कहलाएगा, सिर्फ एक किरण। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को दिखाएं पीछे स्लाइड पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जिसमें प्रकाश चलता है, प्रकाश की किरणें के समूह को प्रकाश का किरण कुंज या फिर बीम कहते हैं। ये वाली इंपॉर्टेंट लाइन है आप लोगों के लिए, इंपॉर्टेंट है।
किरण कुंज क्या कहते हैं, आप लोग नोट्स बना के उसमें लिखेंगे क्वेश्चन कर कर, किरण कुंज किसे कहते हैं, तो वहां पे इस बात को जरूर इसका आंसर देंगे। जिस समय मोमबत्ती को जलाएगा तो उस समय बहुत सारी रोशनी वो निकालता है, तो उस समूह को, उस प्रकाश की समूह का जो किरण कुंज है उसको किरण कुंज कह रहे हैं। अब बात करते हैं किरण कुंज जो होगा वो 3 प्रकार के होंगे। ठीक है, किरण कुंज कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के, जो कि आपको नीचे यहाँ बताया गया। सबसे पहले ये होंगे, फिर सेकंड में ये होंगे और थर्ड में ये होंगे। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। कौन कौन से इसके जरा नाम पढ़ लिया जाए। तो सबसे पहले है कि अपसारी किरण कुंज। अपसारी यानी कि इंग्लिश में इसको कहते हैं डाइवर्जिंग बीम। फिर दूसरे में होते हैं समांतर किरण कुंज, इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल बीम। और एक अंतिम अभिसारी किरण कुंज, इंग्लिश में इसको कहते हैं कन्वर्जिंग बीम। किरण कुंज 3 प्रकार के हुए, पहला अपसारी किरण कुंज, दूसरा समांतर किरण कुंज और तीसरा अभिसारी किरण कुंज। ठीक है, ये सब कैसे रहते हैं, तो इस सब को देखने के लिए आपको यहाँ पे आइए। फर्स्ट में क्या है आपका? अपसारी। ठीक है, ए नंबर। अपसारी है ना, तो अपसारी में बोला गया है क्या? डाइवर्जिंग। इसमें क्या होता है कि एक, इसको ऐसे नहीं करके इसको हटाइए, इसमें आपको ऐसे दिखाते हैं कि एक जगह से जहां भी आपका रोशनी निकल रहा होगा उस चीज को हम लोग एक बिंदु से दिखा रहे हैं, एक पॉइंट से। ठीक है, तो यहाँ से जब ये रोशनी निकलेगा तो ये सब जगह निकलते हुए प्रतीत होगा, सब जगह ये निकलते हुए प्रतीत होगा। ठीक है, तो ये जो एक बिंदु से ये जो प्रकाश निकल रहा है, ऐसा लग रहा है कि एक बिंदु से ये निकल कर कहीं दूसरे जगह, हर जगह ये फैल रहा है। इस डायग्राम जो आप चित्र में देख रहे हैं, इसको हम लोग कह रहे हैं अपसारी किरण कुंज। फिर बी नंबर में आपके आते हैं कौन से? बी नंबर पे आते हैं समांतर किरण कुंज। तो समांतर हम लोग मैथ में भी पढ़े हुए हैं। ठीक है, जिसका एक चैप्टर ही था पैरेललोग्राम, एरिया एंड पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल वाले चैप्टर था क्लास 9th में। ठीक है, ये कैसे होते हैं? तो इसमें आपके जो किरण कुंज होते हैं वो समांतर होते हैं एक दूसरे के, इस प्रकार से समांतर होंगे, ऐसे ये समांतर रहेंगे। यानी कि इनका जो चलने का जो गमन होगा ना, वो कुछ समांतर रेखा में चलने का गमन होगा। ठीक है, ये दूसरे नंबर का आया। उसके बाद सी नंबर, अभिसारी किरण कुंज। ये कैसे होते हैं? तो ये आपको लगेंगे क्या कि किसी एक बिंदु पर ये जाकर कन्वर्ज हो रहे होंगे। कन्वर्ज यानी कि कहने का मतलब ये एक जगह पे ये जाकर मिल रहे होंगे, एक जगह पे, यानी कि प्रतीत ऐसा हो रहा होगा। ऐसा लग रहा होगा कि इस जगह पे ये सारे जो आ रहे हैं किरण कुंज यहाँ पे मिल रहे होंगे एक दूसरे से, तो इसको अभिसारी कहा गया। इंग्लिश में क्या नाम दिया गया? तो इसको लिख लेते हैं, इसको कहा गया है डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग बीम। ठीक है, इसको क्या किया है, कहा गया है? तो पैरेलल बीम, पैरेलल बीम। इसको क्या कहा गया है? तो कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग। तुसी समझदा लगते क्या? कन्वर्जिंग बीम।
तुसी समझ ना लागी तो कमेंट कर दा। मैं थे हर समय तुहाडू सेवा में उपस्थित रहबा। तो ये आपके कुछ नज़र आए चित्र में, ये सब किरण कुंज है, जो कि किरण कुंज के प्रकार हुए। तो आपसे मैं आशा कर रहा हूँ कि ये आप लोगों को मैं जो बता रहा हूँ, वो समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आए तो फिर तुहाडो सेवा में उपस्थित रहबा यहाँ इत्थे। तुसी जब चाहा कमेंट कर दा। चलिए, ठीक है, इतनी बात को मैं समझ गया, आप भी समझ गए। और भी बची कुछ बातें हैं, जो कि देख लेते हैं। ये है, हाँ, जैसे कि अब बात यहाँ पर ये है कि अगर किरण कुंज भी को मैं समझ गया कि किरण कुंज के 3 प्रकार होते हैं, अपसारी, समांतर, अभिसारी, ठीक है? तो ये जब किरण कुंज किसी वस्तु पर जाके ये गिरेंगे, गिरने का कहने का मतलब क्या है? उससे मैं टकराऊँगा, तो कोई ऐसा वस्तु होगा कि उस वस्तु के आर-पार कर दे सीधा। कुछ ऐसे वस्तु होंगे जिसके आर-पार नहीं कर सकता है, और कुछ ऐसे वस्तु होंगे जिसका आर-पार भी थोड़ा बहुत कर देगा, थोड़ा बहुत, ठीक? तो उस वस्तु को कुछ नाम दिया गया है, ठीक है? तो उस वस्तु को क्या नाम दिया गया है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे और समझेंगे। सबसे पहले पारदर्शी है, फिर आपका पारभासी है, और फिर आपका तीसरा नंबर पे है अपारदर्शी पदार्थ, यानी कि ऑब्जेक्ट के बारे में कहा गया है। इस तीनों को आप लोग क्वेश्चन बनाएंगे। पारदर्शी वस्तु क्या है, पारभासी वस्तु क्या है, और अपारदर्शी वस्तु क्या है। उसके बाद इसका आंसर, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, वो पारदर्शी यानी कि इंग्लिश में ट्रांसपेरेंट पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि कांच, पानी, हवा आदि, ये पारदर्शी है, ठीक है। उसके बाद आपके आते हैं पारभासी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट ये कैसे होते हैं? वे पदार्थ जो उन पे पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को अपने में से होकर जाने देते हैं। ये वैसे होंगे वस्तु जिसमें प्रकाश तो निकलेगा, लेकिन पूरी तरह से नहीं निकलेगा, थोड़ा बहुत उसमें से निकलेगा। लेकिन पारदर्शी में क्या होता है? पारदर्शी, इसके नाम से सुनिए, पारदर्शी, सीधा सीधा पारदर्शी हो रहा है। कभी कभी हम लोग यूज कर लेते हैं बोलने में, पारदर्शी है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि सामने प्रत्यक्ष वो दिख रहा है, जिसमें उस वस्तु में से प्रकाश एकदम सीधा सीधा आसानी से चल जा रहा है। लेकिन वही आपका पारभासी में आसानी से नहीं जा पाएगा, उसमें से कुछ ही प्रकाश निकल पाएंगे। लेकिन तीसरे नंबर पे, जो कि इसके कुछ उदाहरण भी हैं, जैसे कि घिसा हुआ कांच, तेल तेल लगा कागज, बैलून का रबर, आँख की पलक, ट्रेसिंग पेपर, चर्म, रक्त, दूध, घना धुआं, हल्के से बादल, कुहासा इत्यादि पारभासी पदार्थ है। ठंडे के दिन में तो देखते हैं कैसा एकदम धुंधला धुंधला नजर आता है, अगर सुबह में अगर गाड़ी चलाए होंगे तब हम लोग कुछ दूर, 1 से 2 कदम का दूर तक का नहीं देख पाते हैं। तो वहां पर क्या है, पूरे पूरे तरह से वहां से नहीं कर सकता है क्या, प्रकाश वहां पे पूरे तरह से पार नहीं कर सकता है। उसी तरह थर्ड नंबर पे है कि वैसे कुछ वस्तु होंगे जो कि पारदर्शी पूरे तरह से कर ही नहीं पाएंगे, पूरे तरह से नहीं कर पाएंगे, यानी कि प्रकाश का एक छोटा सा हिस्सा वो नहीं निकलने देगा उस जगह से। वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देता है, वो अपारदर्शी यानी कि ओब्क्यू ओब्क्यू पदार्थ कहलाता है। उदाहरण में आप लोग जानते हैं, लकड़ी, लोहा, पत्थर, अलकतरा,
पेंट, मोटा, गत्ता, धातु की प्लेट इत्यादि अपारदर्शी पदार्थ है। ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद इसके कुछ हम लोग चित्र भी देख लेते हैं, जैसे कैसे ये दिखने के लिए मिलता है। तो सपोज यहाँ पे आपके रखे गए हैं 3 ग्लास रखे गए हैं, 3 कांच है, ठीक है। ये आप यहाँ पे देखिए, ये एक कांच है, एक ये कांच है, एक ये कांच है, ठीक है। इस कांच में पीछे जो आप लोग देख रहे हैं, ये है जेब्रा, एक एनिमल है। ठीक है, एक एनिमल को रखा गया है। इस पहले हिस्से, इस दूसरे हिस्से और ये तीसरे हिस्से, ये 3 हिस्से को देखा जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले वाले जो कांच है, इस कांच में से ये आसानी से, ये जो देख रहे हैं, ये आसानी से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट। दूसरे हिस्से में यहाँ पे ये जो प्रकाश जो निकल रहा है ना, ये धुंधला कुछ दिख रहा है, ये वाले जो है ये कुछ धुंधला नजर आ रहा है यहाँ पे। तो ये क्या है? आभासी है ये। और तीसरे नंबर में अपारदर्शी है, अपारदर्शी। यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको, यहाँ पे कुछ हिस्सा इसका कुछ दिख रहा है, इसका आधा ही हिस्सा बस, खाली ये वाला हिस्सा है बस यहाँ नजर आ रहा है, और कुछ हिस्सा नजर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रकाश पूरी तरह से नहीं जा पा रहा है, तो कैसे देखेंगे? कुछ मेरी बातों को समझ में आ रहा है? ओके। उसी तरह एक और आपके पास फिगर आते हैं, ये देखेंगे। मेरे पास यहाँ पे 3 ग्लास है, एक ये, फर्स्ट में ये, सेकंड में ये और थर्ड में ये। ठीक है, ये जो कांच का आप जो ग्लास देख रहे हैं, इस कांच के ग्लास के में से देख रहे हैं कि आप सीधा सीधा यहाँ से क्या चला जा रहा है, प्रकाश निकल जा रहा है, सीधा सीधा यहाँ से निकल जा रहा है। ठीक, तो ये है ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी है। वही आपका जो गिलास को थोड़ा धुंधला लेके आए, तो धुंधला लेके आए तो देखिए इस पे पूरे तरह से ये पार नहीं कर पा रहा है, क्या? प्रकाश। तो ये क्या है? ट्रांसुलेंट है, आभासी है ये। और थर्ड नंबर पे आपका क्या है कि यहाँ पे प्रकाश बिल्कुल जा ही नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं जा रहा है, बिल्कुल नहीं। सारे प्रकाश यहाँ से लौट के आ जा रहा है, जा रहा है, टकरा है, लौट रहा है, टकरा रहा है, लौट रहा है, टकरा रहा है, लौट रहा है। तो ये जो है आपके ओब्क्यू है, अपारदर्शी। लेकिन इसमें एक खास बात नजर आता है। वो खास बात ये नजर आता है कि आप इसके पीछे वाले हिस्से को जरा देखें। पीछे वाले हिस्से में इसका जो परछाई जो बन रहा है, वो बिल्कुल गहरा नहीं बन रहा है। इसमें थोड़ा कुछ साफ बन रहा है, साफ, थोड़ा नहीं, बहुत साफ बन रहा है। लेकिन इसमें अगर ये वाला लाते हैं आभासी पदार्थ, तो इसमें देखिए आप लोग, इसमें थोड़ा थोड़ा गहरा बनने लगा, गहरा काला बनने लगा, यानी कि डार्क। लेकिन जब हम लोग वैसा ऑब्जेक्ट लाते हैं जो कि अपारदर्शी हो, तो यहाँ पे आप लोग देखिए एकदम गहरा, एकदम साफ, एकदम साफ यहाँ पर ये बन के आया परछाई। तो यानी कि यहाँ पे एक बात समझ में आता है, हम लोग को जब गहरा यानी कि डार्क शैडो चाहिए, तो उस डार्क शैडो तभी बन सकता है जब आपका उस ऑब्जेक्ट में से लाइट बिल्कुल भी पास ना करे, यानी कि वहां से गुजरे नहीं, उस वस्तु में से नहीं गुजरे, तब आपका उस वस्तु का परछाई काफी गहरा बनेगा, डार्क बनेगा। ठीक है, तो मेरी इस बातों को समझ में आया होगा आप लोगों को, और आप लोग से इतने देर तक बात करने पर बहुत अच्छा लगा। अब मुझे इजाजत चाहिए जाने का,
ताकि आप लोगों के लिए फिर अगले पार्ट में अगली जो टॉपिक है उस चीज़ को लेकर मिलूँ आपसे। अगली टॉपिक में आप लोगों को बेसिक नहीं, फिर अब वहाँ से अब मेन इम्पोर्टेंट बात शुरू होंगी, जो कि होंगी रिफ्लेक्शन। यहाँ से आपका लॉ शुरू हो जाएगा। लॉ कैसी लॉ? जो कि कानूनन हम लोग बुक का पढ़ते हैं, वैसा लॉ। नियम, नियम पढ़ना होगा कुछ। तो आप लोग अब तैयार रहें उस टॉपिक को पढ़ने के लिए। फिलहाल मुझे अब जाने का अनुमति दें। आप लोग का बहुत-बहुत इस सागर की दुनिया जो कि रस भरी था, इसमें रहने का। मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग का जय हिंद, जय भारत।